जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान उतार देंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। ऊंचाइयों को छू रहा है, इसका श्रेय निसंदेह आप ही को जाता है। पीछे गरीब दास IPS और ठीक पीछे इस खूबसूरत दीक्षांत परेड के कमांडर प्रोफेशनल DYSP अदनान मंजूर। I request all the audience once again to please put your hands together for all the confidence in the day when there is. यार सर आगे से कोई शुरू हो गई है वो इनको तो चलने का रंग देखिए किसी की है बाकी ने भेजी खूबसूरत अंदाज। Coming up next, they are saluting the second contingent led by Professor Deputy SP Prasad Chaudhary, assisted by Commissioner Deputy SP Sania Gota. प्रोफेशनल DYSP साक्षी को उनके साथ प्रोफेशनल DYSP संजीव कुमार, प्रोफेशनल DYSP अनवर खान जी, प्रोफेशनल DYSP अर्जुन भगत। So here we come to the final and the cutting side batch. The office of the Brigadier Shahid JPSC, Himayu Government Trophy, and also decorated with Battle of Honor, Rolling Trophy, and Honorable Lieutenant Governor's Appreciation Letter. Indeed, a moment to cherish and enjoy. यहाँ परमवीर सिंह ने करके दिखाया है इनकी बड़ी मेहनत और लगन का ये रिजल्ट कितने गौरवशाली और कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे इनके परिजन। 49 प्रोफेशनल DSPs ने अपने 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ साइबर क्राइम में स्पेशल ट्रेनिंग, आर्मी के साथ फील्ड ट्रेनिंग तथा ट्रेड क्राफ्ट की अन्य ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। जो 3 नए आपराधिक कानून, नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, उनके अलावा प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को एक विस्तृत साइबर क्राइम मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग दी गई। दोनों रैंक की ट्रेनिंग को अगर देखा जाए तो वे शैक्षणिक विविधताओं से भी भरे हुए हैं। प्रोफेशनल DSPs के बैच में पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा 13 BTech प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। आज दीक्षित हो रहे 1112 सब इंस्पेक्टर में से 309 पोस्ट ग्रेजुएट, 19 MTech और 162 BTech उत्तीर्ण है। आज की तेज़ी से बदल रहे तकनीकी वातावरण में जब पुलिस फोर्स को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में भारी संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की भागीदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूती प्रदान करेगी। आज हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डार्क वेब की गतिविधियाँ सहित अनेक साइबर अपराध पारंपरिक पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। इन अपराधों के प्रिवेंशन और उनके प्रभावी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग स्मगलिंग के संचालन के तरीके भी अब पूरी तरह से बदल दिए। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपको निरंतर बदल रही टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट पर भी विशेष फोकस करना होगा तथा इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन पर भी ध्यान देना होगा। पिछले 5 वर्षों में दीक्षांत समारोह के दौरान मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के नए सदस्यों से बराबर एक बात कही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्थिति है, पोजीशन है, देश की सुरक्षा प्रणाली में सबसे यूनिक है और इसलिए पूरे देश को आपसे अपेक्षाएं भी अधिक हैं। सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी साइबर क्राइम तथा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी देश में सबसे आगे रहे हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर के उन सूरवीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करना चाहूँगा और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका समर्पण, उनकी वीरता, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और उनका बलिदान, यही जम्मू कश्मीर पुलिस की
सबसे प्रमुख पहचान है और इसी के कारण इसकी प्रशंसा पूरे देश में होती है। आज दीक्षित होकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पराक्रमी योद्धा आज के बाद कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, उनके लिए आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि इस अभियान में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है और इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की ताकत को आने वाले दिनों में आपको हथियार बनाना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ने से जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकती है तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से रेडिकलाइजेशन या समाज में संदिग्ध गतिविधियों को भी जल्दी से पता लगाया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में आवश्यक सुधार जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत और कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम जितना मजबूत करेंगे, मुझे लगता है कि हमें सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव के बावजूद बीट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक कांस्टेबल आवाम को जिस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है या जिस प्रकार की खुफिया जानकारी दे सकता है, उसके किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें बीट पुलिसिंग को सुरक्षा तंत्र के केंद्र में हम कैसे ले आवें, इस पर विचार करना होगा। हर एक बीट कांस्टेबल के पास अपने एरिया की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से रहे, इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें सिटीजन्स के साथ नए प्रकार का विश्वास, ट्रस्ट भी बनाना होगा और आउटरीच प्रोग्राम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना पुलिस तक पहुंचावें। ये काम लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस करती रही है। आतंकवाद से दो हाथ कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस आज सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और कारगर हथियार साबित हो रहा है। ये स्रोत और मजबूत हो, हथियार अचूक बन सके, इस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा निवेदन होगा कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, पुलिस फोर्स की सामूहिक सतर्कता, कलेक्टिव विजिलेंस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ पुलिस फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस सुनिश्चित कर सकेगी, बल्कि समाज के सभी वर्ग के साथ ट्रस्ट को और मजबूत कर सकेगी। आज के दीक्षांत समारोह में मैं एक बार पुनः इंटेलिजेंस ड्रिवन एंटी टेरर ऑपरेशन पर विशेष रूप से बल देना चाहूँगा। जैसा मेरे पूर्व अभी महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी बता रहे थे, 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लाल रेखा, रेड लाइन खींच दी है। भारत की सरजमी पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान द्वारा की गई आतंकी घटना को अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के मुताबिक भारत प्रतिकार भी करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स तथा सुरक्षा बलों को आतंकियों और उस पूरे इकोसिस्टम से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई और मेरी अपेक्षा होगी कि बाहुबली पुलिस फोर्स, सबसे ताकतवर भारतीय सेना और पराक्रमी CAPF मिलकर आतंकवादियों और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम करें। मेरी अपेक्षा होगी कि OGW नेटवर्क पर टारगेटेड स्ट्राइक और तेज करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने वाले तत्वों की सही पहचान और उन्हें सही जगह पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। अभी 6 जून को ऐतिहासिक उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेलवे लिंक का उद्घाटन करते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, वह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को एक करारा जवाब था। और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के साथ साथ आप सभी जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के भी रक्षक हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता है और इसलिए
जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर के विकास में भी बहुत ही सराहनीय योगदान है।